अमन दुश्मनों की मस्तूंग और हंगू में खून की होली। खुदकुश हमले में डीएसपी नवाज कशकोरी समेत 50 से ज्यादा अफराद शहीद, 66 से ज्यादा जख्मी। शहीद डीएसपी नवाज कशकोरी की नमाज जनाजा और आईजी पुलिस अब्दुल खालिक शेख समेत आला सिविल हुकाम की शिरकत। शहीद को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कहा, खुदकुश बमबार को रोकते हुए डीएसपी ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी का मकसद बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। हंगू में भी दहशतगर्दों ने मस्जिद को निशाना बनाया। हमले के ताने बाने सरहद पार से जा मिले भारतीय बदनामे जमाना एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक्स अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पोस्ट में लिखा, डीएसपी फॉर डीएसपी हर्जा सराय की कि अगर तुम हम पर हमला करोगे हर चीज का जवाब दिया जाएगा। 14 सितंबर को उड़ी में भारतीय डीएसपी मोदी के फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। बलोचिस्तान एक बार फिर गम में डूब गया। सूबे में 3 रोजा सोल, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान कहते हैं, गैर मुल्की हमायत याफ्ता अनासर बलोचिस्तान में अमन और मजहबी हम आहंगी को बर्बाद करना चाहते हैं। हमले के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों की गिरफ्तारी की हदायत कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दुश्मन गैर मुल्की आशीर्वाद से बलोचिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दों का वार। हंगू की मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान खुदकुश हमला, 4 नमाजी शहीद, दर्जन से ज्यादा जख्मी। मस्जिद की छत भी गिर गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 2 हमलावर गाड़ी में पहुंचे। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला। एक हमलावर मस्जिद के बाहर ही मारा गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से निकल गए। दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। बरवक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो ज्यादा जानी नुकसान का अंदेशा था। मुल्क की क़यादत दहशतगर्दी के वाक़ये पर मुत्तहद। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की मस्तूम धमाके की मुसम्मत। अनवारुल हक काकड़ का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत। नून लीग सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मुसम्मत। आलमी बरादरी की मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की मुसम्मत। सदर आरिफ अलवी के नाम ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी का मुज़म्मती पैगाम। कहा, तारीक अमल ने जाहिर किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ भरपूर हमदर्दी का इजहार करते हैं। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए। बरतानिया ने भी मुसम्मत का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पुरअमन मजहबी तकरीबात के दौरान लोगों को निशाना बनाना काबिल नफरत है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ट्वीट करते हुए कहा, इबादत में मशगूल अफराद पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। नंबर 1 फौज मकबूलियत में भी नंबर 1, अवाम में सियासतदानों से भी ज्यादा मकबूल। गैलप सर्वे में इदारों की दर्जाबंदी में पाक फौज आला तरीन इदारा करार। चेयरमैन पीटीआई 60% वोट के साथ सियासतदानों में सरे फहरिस्त। सियासी हरीफ नवाज शरीफ 36% के साथ 5वें, शहबाज शरीफ 35% के साथ 6ठे नंबर पर, मरियम नवाज की 30% मकबूलियत के साथ 7वीं पोजीशन, टीएलपी सरबराह साद रिजवी दूसरे और पीटीआई के सदर परवेज इलाही का तीसरा नंबर। मस्तूम धमाके से मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा। दिफाई हसार में दरार डाली गई। मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमने इसराइल के एजेंडे को शिकस्त दी है। मुल्क के इदारों को तबाह करने वाले मुल्क के मुखलिस नहीं, एक फितना टाइगर्स और दहशतगर्द तैयार करता है। सरमायाकारी और सी पैक का मंसूबा इस फितने ने तबाह किया। जर्नैल और सियासतदान जोर लगा रहे हैं मगर हालात ठीक नहीं हो पा रहे और जिसको चोर कहता है दुनिया इस पर एतबार करती है।
नवाज शरीफ से वापसी पर क्या सलूक होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने बता दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा, लीगी कायद की मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में वज़ारत कानून से राय मांगी है। हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ के वतन वापसी के मामले में कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। इंतखाबात में PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। जो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए उनके साथ कानून के मुताबिक ज़रूर निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों का एहतसाब खुदा पर छोड़ दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सागजार ने कहा, नवाज शरीफ इंतकाम के बजाय मुल्क को ठीक करने की पर तवज्जो देंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले कम अरसे में बेनकाब हुए। पार्टी का बयानिया नवाज शरीफ ने तय किया। उन्होंने मजीद कहा, नवाज शरीफ को निकालने वालों ने मुल्क पर जुल्म किया। पाकिस्तान की तरक्की कई बरस पीछे धकेल दी गई। हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। नवाज शरीफ का इस्तकबाल नून लीग के लिए भारी पत्थर बन गया। अवाम की अदम दिलचस्पी पर पहले इस्तकबाल महदूद करने का ऐलान किया, अब बंदों की हाजिरी के लिए ऐप तैयार। राना सनाउल्लाह का पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर अदम एतमाद। लीगी कायद के इस्तकबाल पर बंदे इकट्ठे करने में मुश्किलात। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने अपनों के खिलाफ नई चाल खेल दी। कहा, 21 अक्टूबर के लिए मोबाइल ऐप बनवाई है जो बताएगी कि बंदा जलसे में है या अपने घर बैठा है। नवाज जरदारी और गिलानी ने तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ धोए। लीगी कायद ने लग्जरी तरीन मर्सिडीज कार सिर्फ 42,55,000 में हासिल की। एक और मर्सिडीज कार 6 लाख रुपए 36,000 रुपए अदा करने के बाद अपने पास रख ली गई। 2,40,000 में तोशाखाना से रोलेक्स घड़ी खरीदी। बेशकीमती हार सिर्फ 27,000 रुपए में अपने पास रखा। साबिक सदर जरदारी कीमती गाड़ियों के शौकीन। BMW और एक टोयोटा लेक्सस को जाते जाते साथ ले गए। मालियत 13.5 करोड़ से जायद निकली। अदायगी सिर्फ 2 लाख रुपए की। 5 लाख मालियत की घड़ी और 16 लाख रुपए से जायद के तहाइफ पास रख लिए। यूसुफ रजा गिलानी ने भी खूब तहाइफ समेटे। खाना काबा के दरवाजे का कीमती मॉडल सिर्फ 6,000 रुपए अदा करके अपने साथ ले गए। भाई, भाभी, बेटे, यहां तक के जाती डॉक्टर्स ने भी तोशा खाना की घड़ियां हासिल की। यूसुफ रजा गिलानी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह कर दी। कहा, इस वक्त तमाम साबिक वज़राए आज़म के नैब केसेस ओपन हैं। इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो। रेफरेंस खुलने पर महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े हैं। मजीद बोले, नैब केसेस चलते रहेंगे, हमने पहले भी भुगते हैं। बस यही गुजारिश है कि मेरिट पर फैसले होने चाहिए। अवाम गरीब की बात करने वाले को वोट दें। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नैब प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा, नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस 90 दिन में मुकम्मल होना चाहिए। बताएं, किसी एक रेफरेंस का फैसला 90 दिन में हुआ। नैब रेफरेंस में 500 गवाहान के नाम क्यों शामिल किए जाते हैं। चीफ जस्टिस की नैब ला अफसरान की बगैर तैयारी अदालतों में पेश होने की निशानदही। इस्तफसार किया, बताएं एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल किसका मर्तबा आला है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, दोनों ओहदों का मर्तबा बराबर है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आईनी ओहदा होने के नाते एडवोकेट जनरल का मर्तबा बड़ा है। 6 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज्यादा कमी का इम्कान नहीं। हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म वज़ारत खजाना की मुशावरत से करेंगे।
मुल्की मईशत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। पाकिस्तान की बैरूनी तजारत में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तजारती माहदा। निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गोहर एजाज और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने मुश्तरका माहदे पर दस्तखत किए। खलीज ताउन कौंसिल का 2009 से लेकर अब तक किसी भी मुल्क के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज ने कहा, माहदा हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हममंसब से मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ गुफ्तगू करते हुए एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात संजीदा नौइयत के हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत कनाडा से दुश्मनी पर उतर आया। भारतीय हैकर्स ने कनाडा की पार्लिमानी वेबसाइट समेत दीगर हसास इदारों पर साइबर हमले शुरू कर दिए। बुध के रोज कैनेडियन फौज की वेबसाइट सर्विस भी हैकर्स की कारस्तानियों की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई थी। वज़ीर दिफा बिल वेल्स का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी हुकाम के फौरी इक़दामात की वजह से हैकर्स हसास नौयत की मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर सके। हुकूमत की शिद्दत पसंदी के मुखालिफ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राहुल ढोला ने अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आ गई है। क्या अब पाकिस्तान के अदाकार और मौसीकार हमारी फिल्म्स में परफॉर्म करने आ सकते हैं? उनकी इस पोस्ट पर भारतीय सारिफीन ने भी अपनी इस दिली ख्वाहिश का भरपूर इजहार किया और कहा, हम नफरत और इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की जानिब बढ़ना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का अज़रबैजान के इलाके नगोर्नो और काराबाख में 30 साल बाद मिशन भेजने का फैसला। मिशन इन इलाकों में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ओलंपिक्स में खवातीन खिलाड़ियों को हिजाब पहनने की इजाजत। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा, 2024 के ओलंपिक्स में खवातीन खिलाड़ी एथलीट्स की रिहाइश के लिए मखसूस इलाके विलेज एरिया में हिजाब पहन सकती हैं। मेजबान मुल्क फ्रांस ने अपने खिलाड़ियों के हिजाब पहनने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। सैलाबी रेलों की वार्निंग के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गुज़िश्ता 5 रोज से जारी बारिशों के बाद न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्से सैलाबी सूरत हाल का शिकार हो गए। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए और सैलाबी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा जाहिर किया है।